करने की जरूरत? अभी आप सब अंदर हो, आपके लिए प्रार्थना की नहीं, बाहर है उनके लिए प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। हाँ, फिर आगे आगे पढ़िए 29। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। ये थोड़ा कठिन है, क्या सरल है भाई? ऐसा आप कर दोगे तो शायद मैं सोचता हूँ कि आपको पुलिस भी बुलानी नहीं पड़ेगी। ये जो है ना, कई बार सही है कि नहीं? आपको एक थप्पड़ मारे तो दो आप उसको मार देते हो, इसलिए फिर पुलिस बुलानी पड़ती है। हंगामा हो जाता है कि नहीं होता है? पर आप ऐसे नम्र हो जाओ, एक मारे तो बोलना भाई एक और लगा दे मुझे, तो वो भी हैरान होगा कि यार ये कैसा आदमी है, और लास्ट में घर जाएगा भी पछता के आएगा और आपकी हेल्प करेगा। हालेलुया। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आप काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी है, हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था कई सालों तक, मालूम है आपको? पर एक बात बताओ, कई लोग कहते हैं, मेरे को भी कहते हैं कि ये तो अंग्रेज़ों का धर्म है, आपको भी कहते होंगे, लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं, ये अंग्रेज़ों का धर्म नहीं है। जो भारत में अंग्रेज आए थे वो बिजनेस के लिए आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने खोली थी और वहाँ पर व्यापार करते थे, और उनके साथ में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेके इंग्लैंड से ही कोई प्रभु के मिशनरी पास्टर लोग आए थे, तो ये अंग्रेज उनका विरोध करते थे। आप हिस्ट्री पढ़ने वाले लोग ये यूँ कहते थे, हम बिजनेस करने के लिए आए हैं और तुम बाइबल लेके आ गए हो, वो अपने घर पे ही रखना, यहाँ बता दोगे तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। ये बहुत विरोध करते थे। तो अंग्रेज अलग है और मसीहत अलग है। हालेलुया। और हमारे देश के राष्ट्रपिता ही बोलते हैं ना, कौन है राष्ट्रपिता? बोलो, जोर से बोलो भाई, खाना मिल रहा है। कौन? थोड़ा सा 5-10 मिनट उत्साह। 2024 कब आएगा, है ना? अभी 23 का आखिरी बोलो आप। हालेलुया। हमारे देश का राष्ट्रपिता कौन है? सब जानते हैं इतना? अरे देश का पिता का ऑनर मिला उसको। क्या किया उसने ऐसा? उसका नाम, उसका फोटो, उनका फोटो नोट पे है कि नहीं? क्या किया? बहुत लड़ाइयाँ लड़े कि अंग्रेजों को भगाओ भाई, लेकिन लड़ाइयों से काम नहीं हुआ, मैं सच में कह रहा हूँ आपको। और महात्मा गांधी, उनके कई स्टेटमेंट, बाइबल पढ़ी उन्होंने। इन अंग्रेजों को भगाना है तो परमेश्वर से मुलाकात करनी पड़ेगी, इनका सिस्टम पकड़ना पड़ेगा। बहुत पढ़ाई की उन्होंने, और इंग्लैंड जाके वहाँ का संविधान पढ़ा, बाइबल पढ़ी उन्होंने, और बाइबल में ये चीज़ लिखा, जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा, महात्मा गांधी ने क्या, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत, एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी मार देना, है ना? ये गांधी जी ने कहीं स्टेटमेंट बोला था। कहाँ से बोला था उन्होंने? बाइबल में से। अंग्रेज तभी भाग सकते हैं बाइबल से बोलेंगे। हालेलुया। और उन्होंने प्रण लिया कि इन अंग्रेजों को भगाना है, इन शत्रुओं को भगाना है, तो लाठी से ये भागने वाले इनको प्रेम से भगाएंगे। और सच में उनके जितने भी आंदोलन ना, प्रेम और शांति वाले थे, और शांति से हमारे देश को आजाद करवाया उन्होंने। हालेलुया। और उसका एक जस्ट प्रेम, आपको प्रेम करना है। शत्रु को कितने लोग चाहते हैं कि जीतना है? हाँ भाई, शत्रु जीतना है कि मारना है? मारना है बोल रहा है तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप भी मर जाओगे और वो भी मर जाएगा, लास्ट में कोई नहीं रहेगा, है ना? पर प्रेम करेंगे ना तो वो भी जिएगा और आप भी। आपको प्रेम दिखाना है, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करनी है, शत्रुओं की बुराई नहीं करनी है, उससे प्रेम करना है। एक मुझे कहानी याद आ रही है, मैं उसको बोल के ही एंड करूँगा शायद। हालेलुया। प्रेम के ऊपर मेरे साथ आप बोलो, मैं प्रेम करूँगा। जोर से बोलो भाई, मैं प्रेम करूँगा। जो नहीं बोले उसको खाना बिल्कुल देना मत दे, ठीक है भाई? जितने वॉलंटियर्स है, खाना खाना है तो बोलो भाई, ठीक है? जोर से बोलना है, मैं प्रेम करूँगा, मैं प्रेम करूँगी। तुमने प्रेम किया ना, आने वाला क्रिसमस बहुत बड़ा होगा। पर ये इसलिए नहीं होता है, आप प्रेम नहीं करते हो।
शत्रुओं को जाके बोलना आज पार्टी है भाई मेरे घर। उसको प्रेम करो आप, और जब आप प्रेम करोगे वो आपकी मदद करेगा। एक कहानी मुझे याद आ रही, घटना सच्ची गवाही है। एक प्रभु का दास था और वो प्रार्थना करता था, ऐसे ही मीटिंगों का आयोजन करता था, सबको बुलाता था, सबसे प्रेम करता था। वो कहता था हमारा यीशु मसीह प्रेम करता है, इसलिए मैं भी क्या करता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ। तो वहाँ पर उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उग्रवादी, कहेंगे तो बड़ा गुंडे जैसा एक आदमी था। हालेलुया। और कई लोग उसके विरोधी थे प्रभु के दास के। तो उन्होंने कहा कि यार इस प्रभु के दास को खत्म करना है, इसको कैसे भी करके क्या करना है, यहाँ से भगाना है, इसको मार डालना है। और वो तो हमेशा क्या बोलता था, प्रभु प्रेम है, आप तो प्रेम ही करोगे ना। लोग तो आपको कहेंगे कि इसको खत्म कर देंगे, लेकिन आपको प्रेम करना है। खत्म कोई नहीं कर सकता है आपको, आप जस्ट प्रेम करना। हालेलुया, हालेलुया। तो उस गुंडे ने क्या किया, लोग उस गुंडे से मिल गए, बोला कि भाई हम इसको मारेंगे तो हमको जेल जाना पड़ेगा, तो तू तो वैसे ही गुंडा ही है, तू तो जेलों में ही रहता है, तू एक काम कर, 1 लाख रुपए ले ले और इस आदमी को अपने घर बुला के इसका मर्डर कर दे। तो लाख रुपए के लिए कोई भी मर्डर भी कई बार करते हैं कि नहीं करते। पैसों के लिए दुनिया क्या नहीं करती है। आज बड़ा से बड़ा उग्रवादी बना, उससे इंटरव्यू लिया गया कि तू उग्रवादी क्यों बन गया। उसने कहा मैं बहुत गरीब था, मेरी कोई मदद नहीं करता था, कोई प्रेम नहीं करता था और इसमें उग्रवादी बन गया। हालेलुया। उसको प्रेम की जरूरत है। कौन दिखाएगा प्रेम? मैं और आप प्रेम दिखाना है। जहाँ रहते हैं आपको प्रेम दिखाना है। हालेलुया। चोरों को भी जाके प्रेम दिखाना है। जेल में जाके मिलो कि भाई कोई तुझे मिलने नहीं आता, लेकिन मैं तुझे मिलने के लिए आया हूँ, है ना। आप जस्ट थोड़ा सा प्रेम की बात करेंगे तो वो उसका जीवन बदलेगा। तो उस जो लोग थे, गुंडे को जाके बोले कि इस प्रभु के दास को खत्म कर। तो उसने कहा ये तो मेरा खेल है, ये तो लाख रुपए दे दे और कल उसको मैं उड़ा देता हूँ। उसने लाख पैसे दे दिए होंगे। और जब उसने फोन लगाया परमेश्वर के दास को, और मेरे ऊपर भी कई बार फोन आते हैं ना, कोई भी चोर भी फोन करे तो मैं थोड़ी ये कहूँगा भाई मेरे लिए प्रार्थना करना और मेरे लिए मेरे घर आ जाना, तो मुझे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना। एक परमेश्वर के दास को पकड़ना बहुत आसान है। पकड़ना है आपको, बोलो भाई पकड़ना है। सिंपल कि सर मेरे घर प्रार्थना करने आ जाइए, और मैं सीधा उठ के आ जाऊंगा। आप मार सकते हैं, वो आ जाएगा, किधर भी बुलाओ वो आ जाएगा, क्योंकि वो डरता है। तो उसने कहा कि सर कल 10 बजे मेरे घर आना, और वो तो मारने के लिए था। किसके लिए? और वो प्रभु का दास, कहीं पे भी जाओ ना, प्रार्थना किए बिना जाना मत, ठीक है। प्रार्थना करके जाना, सारी दुनिया का मालिक मेरे साथ में। कोई मार सकता है आपको? कोई नहीं मार सकता है, कोई बिठा नहीं सकता है आपको। जैसे नेता है ना, नेता कोई आया तो नहीं भाई? हालेलुया। आए नेता आए, कौन बोल रहा है कोई नहीं आए? सरपंच साहब थोड़ा खड़े हो जाइए, तो उधर ही खड़े हो जाइए। नेता नहीं आया बोले इसलिए बोल रहा हूँ। 1 मिनट के लिए आप खड़े हो जाइए अपने जगह पे। ये सरपंच साहब है ना, ताली बजाओ इनके लिए। धन्यवाद कि आप भी आए हैं, मुझे नहीं आया लेकिन आए, है ना। बैठ जाइए। नेताओं का क्या होता है ना, कोई बात नहीं, आप नेता है लेकिन आपके लिए काम आएगा। नेता दुनिया खड़ा करती है और दुनिया ही बिठा देती है, सही है। नेता को कौन खड़ा करता है? बोलते तो मैं, बोलो भाई, कौन खड़ा करता है? लोग खड़ा, आप जनता खड़ा करती है और जनता बिठा सकती है, क्योंकि उसके पास पावर है। लेकिन परमेश्वर का जो दास होता है ना, परमेश्वर खड़ा करता है, कोई बिठा नहीं सकता उसको। हालेलुया। दुनिया की कोई ताकत बिठा नहीं सकती उसको। विदेशों में, एक देश में रिवाइवल में सुन रहा था, उस देश का राष्ट्रपति भी प्रार्थना भवन में आता है और आके वो बोलेगा कि भाई, है ना, मेरे ऊपर तू हाथ रख, प्रार्थना कर, इस देश का सही काम हो सके। हालेलुया। तो प्रभु का दास प्रार्थना की, प्रभु सारी दुनिया के मालिक आप हो। आज पहली बार किसी डाकू ने मेरे को फोन किया है, उसके घर जाऊंगा, उनको प्यार करूंगा, उनको दिखाऊंगा कि प्रभु तुझसे प्यार करता है।
आज तक उसने स्वाद चखा नहीं कि परमेश्वर क्या है, उसका प्यार कैसा है। प्रभु आज मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरा परमेश्वर प्यार करता है। हालेलुया। और वो गुंडा उस देश में फेमस था, मतलब अखबारों में नाम था, पुलिस डिपार्टमेंट में उसका फर्स्ट लिस्ट में था। वो पूरी उस देश के सभी लोग उस डाकू को जानते थे। और परमेश्वर का दास भी जानता था कि बोले प्रभु तू न करे तो आज वापस नहीं आ सकता हूं मैं। सही है कि नहीं? हालेलुया। तुम्हारा हालेलुया थोड़ा उठाओ। हालेलुया। उसने कहा प्रभु तू मेरी मदद करना। अब नया नया सेवा करने के लिए गया था, कोई विश्वास में आता ही नहीं था। जब हम भी पहले डूंगरपुर में आए तो कोई आता ही नहीं था। आधे लोग बोलते छोड़ के यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई यीशु मसीह को मानने वाला नहीं है भाई साहब। मैंने कहा प्रभु ने बोला है तो प्रभु काम करेगा। हालेलुया। और आज प्रभु ने किया आप आए। तो वैसे ही वो प्रभु का दास अकेला था और पहला किसी ने घर पे प्रार्थना करने के लिए बुलाया तो वो सबसे बड़े डाकू ने बुलाया। और उसने क्यों बुलाया था मालूम है आपको? प्रार्थना करने के लिए बुलाया था। भाई मेरा तो क्या है, कोई होता नहीं है, एक फोन आ जाता है तो खुशी होती है कि आज सुबह तैयार होके उसके घर जाना है। सही है कि नहीं? अभी मैं प्रार्थना कर रहा था, अभी आपके क्रिसमस की मीटिंग लगभग जनवरी 30 तक है ना। बीच में 1-2 दिन की मैं टाइम है मेरे पास। एक भाई ने फ़ोन किया, आज तक न्यूज़ सुनते हो आप? टीवी में सुनते हो कि नहीं सुनते हो? आज तक चैनल में काम किया हुआ एक भाई है महाराष्ट्र में। कभी यूट्यूब से कहीं से नंबर मिले उसको और उसने फ़ोन किया कि आपको कब टाइम है मेरे यहाँ पर आना है। हालेलुया। मैंने कहा अच्छा आदमी मिला, तू मिल गया तो फिर टीवी में भी आ जाएंगे। है सही है कि नहीं? तो मैंने कहा मैं टाइम निकालूंगा। खुशी होती है। तो वैसे ही उस प्रभु के दास को बहुत खुशी हुई कि आज मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाया। लेकिन प्रार्थना करने के लिए सच में बुलाया? क्यों बुलाया था? 1 लाख रुपए ले लिए थे, बस उसको घर बुलाना, मर्डर करना है उसको। और कोई नहीं, वो तो डाकू था, उसके क्या फर्क पड़ता है। लेकिन प्रभु के दास के तो बहुत फर्क पड़ता है। उसके तो आगे पीछे कोई नहीं है, वो सब छोड़ के आया वहाँ पे और आज उसका खत्म है। लेकिन सारी दुनिया के मालिक तुम ही हो। सारी दुनिया का मालिक है। उस डाकू का भी क्या है, वो बदल सकता है। वो रोके कभी, इसलिए बोलता हूँ प्रभु से प्रार्थना करके आपको निकलना है। बाजार जाओ तो भी प्रार्थना करके निकलना है, प्रभु काम करेगा। हालेलुया। तैयार होके गया, सर कौन सा घर है? तो एड्रेस भी बता दिया उसने। कितनी बजे आ रहे हो? 10 बजे मैं आ रहा हूँ आपके घर। तो वो तो बिल्कुल 10 बजे मारना है तो क्या बंदूक या तलवार अपने पास में रख के आने दो भाई। और जैसा ही गया, जो प्रेम करता है वो कभी डरता नहीं। डरता कौन है? जो प्रेम नहीं करता है। प्रेम में डर नहीं है। तैयार होके गया, सर तुम्हारे घर आ गया मैं। तो वो तो हंस के बोला उसको जय मसीह की। नहीं मानता तो भी जय मसीह की बोल तो सही। ताकत है, जादू के बंधन टूटेंगे। एक बार एक भोपा था, मतलब बहुत तंत्र मंत्र करने वाला, मूठ मारता था वो, है ना। और उसके सामने मैं बैठ गया, मैंने कहा जय मसीह की। तो उसको ऐसे से पूरा कुर्सी से नीचे गिर गया। तो क्या हुआ, तुम्हारे में जादू है क्या? मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं, जय मसीह में ताकत है। हालेलुया। जय मसीह। जस वो बोला कि भाई तू इधर मिलना ही मत मेरे को देख के वो दूसरे रास्ते से जाता है। बोला तुम क्या करते हो, जादू है क्या? नहीं कुछ भी नहीं है। हमारा जादू किस में? जय मसीह में, यीशु मसीह में। किस में? यीशु नाम में है। चस आप उसको इस्तेमाल। चस गया वो, तो वो जो डाकू था तो मिला जय मसीह की, हाथ मिलाया उसने। तो डर तो नहीं है ना वो तो, पर अगला तो थोड़ा है ना, मर्डर करना है भाई। है हालेलुया। ऐसा उसके अंदर तो बोले पहले अभी मारना ही है। तो घर में आया तो भाई अंदर आ करके ले गया और सोफा सेट पे बिठा दिया, है ना। बैठ के वो अंदर गया और केला लेके आया। केले बोला वैसे ही खत्म ही करना है, लेकिन एक केला खिला देता हूँ इसको। हालेलुया। हालेलुया। बोले नहीं ना तो 5 बजेगी आज। कोई बात नहीं, एक दिन फास्टिंग कर लो, क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, एक दिन टाइम से नहीं खाओ तो क्या मर जाओगे क्या? जिंदगी भर टाइम से खाए कुछ भी नहीं हुआ।
अब छोड़ो टाइम से खाना, प्रभु की बात महत्वपूर्ण है कि नहीं भाई? इसलिए तो शांति नहीं है आपकी जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। जस्ट इतना सुन के मैं बता, उसने केले दिए कि भाई साहब केले खा। जैसे ही उसने प्लेट में या केले रखे तो प्रभु के दास ने क्या किया मालूम है? पहला केला लिया और ले करके उस गुंडे को खिलाया। ध्यान दीजिए, आप प्रेम करते हो क्या नहीं करते हो? तो प्रेम तो क्या देना भी होता है? केला तुम ही नहीं खाना, उसको खिलाना है नहीं? प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, करता कुछ भी नहीं। होता है कि नहीं होता है? पानी भी नहीं पिलाते आप, प्रेम है ये? प्रचार करना प्रेम है क्या? प्रचार तो आप कितनी भी किताबें लिख सकते हो, लेकिन प्रेम दिखाना एक अलग है। वो जाए बोलता गुंडे को, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसका जीवन कभी नहीं बदल सकता है, पर उसने दिखाया कि प्यार क्या होता है। जैसे ही उसने केले रखे तो प्रभु के दास ने एक केला लिया और ऊपर से छीला थोड़ा सा, अपने हाथ में रखा, बोला लो भाई साहब आप खा लो। किसको? किसको? गुंडे को। तो गुंडे बोला नहीं नहीं, मैंने तो अभी कोलगेट भी नहीं किया है। उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोलगेट करना नहीं किया तो भी खा सकते हैं। शेर कभी कोलगेट करता है? हालेलुया। शेर कभी कोलगेट करता है क्या? ये तो लोग करते हैं। हालेलुया। उसने जबरदस्ती, नहीं तुझे खाना ही पड़ेगा। तो बोला यार वैसे मारना ही है इसको, मान नहीं रहा है, खा लेता हूं। एक टुकड़ा उसने खा लिया। जैसे ही खाया तो दूसरा केला तो बड़ा है ना, जो दूसरा भाग रह गया उसको डाकू को खिला करके खुद परमेश्वर का दास जो बाकी रह गया पूरा केला खा गया। हालेलुया। ये जब बात हुई तो इस डाकू ने मन में सोचा ये कैसा आदमी है, आज तक तो ऐसा प्यार मेरे माता पिता ने नहीं दिखाया मुझे। ये सब लोग इसकी बुराई करते हैं, लेकिन इसके जैसा प्रेम तो मैंने कहीं नहीं देखा। हालेलुया।